हेलो स्टूडेंट, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको आरबीसी क्लास 4 की हिंदी करा रहे हैं। इस सीरीज में आज हमारा अध्याय 11वां है। 11वें अध्याय का नाम है सुनेली का कुआं। ठीक है। इस कहानी में बताया गया है कि अगर हम अपने मेहनत के दम पर और अपने दृढ़ निश्चय, अगर हम किसी चीज को ठान लें कुछ भी करने की, हमारा दृढ़ निश्चय और हमारी मेहनत जो है वो रंग जरूर लाती है, उससे हमें सफलता अवश्य मिलती है। तो ये आपकी न्यू बुक है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नरसी की ढाणी। नरसी की ढाणी नामक एक गांव था जो कि कहां पर था? राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसा था। ये जो गांव था वो राजस्थान के और गांवों की तरह यहाँ भी पानी की बहुत कमी थी। इस गांव में पानी का जो है बहुत ज्यादा अभाव था। जैसे कि राजस्थान के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा कमी है, वैसे ही इस गांव में पानी की बहुत ज्यादा कमी थी। गांव की बहू बेटियां सिर पर घड़े रखकर दूर दूर से पानी लाती थीं। इसी गांव की एक बींदड़ी थी जिसका नाम था सुनैली। घर का सारा कामकाज और दूर से पानी भरकर लाना, शाम तक सुनैली थककर चूर हो जाती थी। जो सुनैली थी वो घर का सारा काम काज करती और उसके बाद में उन्हें दूर से पानी लाना पड़ता था, जिसके कारण वो बहुत थक जाती थी। पानी लाने की परेशानी से बचने के लिए गांव का एक परिवार बंजारे के कुएं पर जाकर रहने लगा था। एक ऐसा परिवार भी था जो कि पानी की वजह से एक बंजारे के कुएं पर ही जाकर रहने लगा था। सुनैली चाहती थी कि उनका परिवार भी किसी कुएं के पास जाकर डेरा जमाए। सुनैली भी ऐसा चाहती थी कि उनका परिवार भी किसी जहाँ पे कुआं हो वहां पर अपना घर बनाए, वहां पर रहे। परिवार के लोग अपने पुरखों की ढाणी छोड़ने को तैयार नहीं थे। जो परिवार के लोग थे वो अपने पुरखों की जमीन जायदाद को, अपने पुरखों की ढाणी को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते थे। बेचारी सुनैली मन मारकर रह जाती थी। सुनैली थी वो मन मार के रह जाती थी। ये देखिए यहाँ पर लोग, एक कुआं है जिसमें पानी भरने के लिए कैसे सब लोग लाइन लगाए हैं, कैसे सब लोग पानी के लिए बैठे हैं। एक दिन की बात है, सिर पर पानी का घड़ा उठाए मन में कुछ गुनती विचारती अनमनी सी सुनैली ढाणी की ओर लौट रही थी। एक दिन की बात है, सुनैली पानी का घड़ा लिए हुए अपने मन में कुछ विचार करती हुई अपनी ढाणी की ओर चली आ रही थी। खेजड़ी के पेड़ के नीचे सांस लेने को वो थोड़ी देर वो रुकी। एक वहां पर रास्ते में खेजड़े खेजड़े का पेड़ पड़ता था, वहां पर वो कुछ देर सांस लेने के लिए, कुछ देर आराम करने के लिए वहां पर रुकती है। तो उसकी नजर जड़ पर पड़ती है, उस पेड़ की जड़ पर। पेड़ की जो जड़ है उस पर उसकी नजर पड़ती है। वहां उसे गीली मिट्टी दिखाई देती है। उह, वो सोचती है, उह ए उदरे भी जब सब जगह बिल खोद डालते हैं। वो ही सोचती है जो उदरे हैं वो भी सब जगह कहीं पर भी अपना बिल बना लेते हैं। उसने सोचा और आगे बढ़ चली। ऐसा विचार करते हैं वो आगे निकल पड़ी। अचानक उसके मन में आया कि बिल से खुदी मिट्टी तो गीली है। वो ही सोचने लगी कि बिल से जो मिट्टी खुदी हुई है वो कुछ उसे गीली लगी। जरूर यहाँ पानी होना चाहिए। वो सोचती है कि जब मिट्टी गीली है तो वहां पर पानी भी जरूर ही होना चाहिए। अगर यहाँ कुआं खोद लें तो दूर से पानी लेने नहीं जाना पड़ेगा। और सोचती है कि अगर यहाँ पर हम कुआं खोद लें तो हमें दूर से पानी नहीं लाना पड़ेगा। उसके पैरों को मानो पंख लग गए हों। खुशी के मारे उसके पैरों को मानो पंख लग गए हों। वो जल्दी जल्दी अपने घर जाती है। जल्दी से घर पहुंचकर उसने अपने बेटों से कहा, अपने फावड़े उठा लो, गांव के खेजड़ी के पेड़ के पास हम कुआं खोदेंगे। वो अपने बच्चों से कहती है, अपने बेटों से कहती है कि जल्दी फावड़े ले लो, हम खेजड़ी के पेड़ के पास कुआं खोदेंगे। तीनों बेटे और उनका पिता सुनैली की बात सुनकर हंसने लगे। वो हंसने लगते हैं, कहते हैं, उदरों का बिल बनाना कौन सी नई बात है, पर यहाँ पानी कहाँ। उसके पति ने उसे समझाने
समझाया, पर सुनहली ना मानी। उसका पति उसे समझाने लगा कि ये तो जो बिल है वो तो कहीं पर भी उधरे बना देते हैं, लेकिन वहाँ पानी कहाँ है। वो ऐसा समझाने का प्रयास करते हैं उन्हें, लेकिन सुनहली उनकी बात नहीं मानती हैं। ना आओ तुम मेरे साथ, वो कहती हैं, तुम लोग मेरे साथ भले ही ना आओ, मैं अकेली ही कुआं खोद लूंगी। वो कहती हैं, मैं अकेली ही कुआं खोद लूंगी, तुम लोग मेरे साथ नहीं आ रहे हो, कोई बात नहीं। उसने कहा और फावड़ा उठाकर चल दी खेजड़े के पेड़ की ओर। वो ऐसा कहकर अपना फावड़ा लेकर खेजड़े के पेड़ की ओर निकल देती हैं। बहुत देर तक जब सुनहली ना लौटी तो बूढ़े ठाकुर ने बेटों से उसके बारे में पूछा। अब जब बहुत देर हो जाती है, सुनहली नहीं लौटती हैं, तो बूढ़े ठाकुर जो रहते हैं उनके दादाजी पूछते हैं बेटों से कि सुनहली कहाँ पर है। तो वे तीनों हंसते हुए बोले, माँ तो फावड़ा लेकर कुआं खोदने गई है। तो वो कहते हैं कि माँ तो जो है वो फावड़ा लेकर कुआं खोदने के लिए गई है। ठाकुर ने बड़े बेटे को सुनैली को देखने भेजा। जो ठाकुर जी थे उन्होंने बड़े बेटे से कहा कि जाओ सुनैली को देख कर आओ। बेटा खेजड़े के पेड़ के पास पहुंचा तो देखता ही रह गया, उसकी माँ फावड़े से खुदाई कर रही थी। जब वो खेजड़े के पेड़ के पास पहुंचता है तो वो देखकर ये दंग रह जाता है कि उसकी माँ खुदाई कर रही है। पास ही बहुत सी ताजी मिट्टी पड़ी है और बहुत सी ताजी मिट्टी जो कि उन्होंने खुदाई करके निकाली है वो पड़ी हुई है। उसने माँ के हाथों से फावड़ा लेकर खोदना शुरू किया। ऊपर उसे ऊपर की थोड़ी सी रेत के नीचे नरम मिट्टी निकल रही थी। उसने जब खोदा तो उसने देखा कि थोड़ी सी रेत हटाने पर नीचे गीली मिट्टी, नरम मिट्टी जो है वो निकल रही है। बेटा पूरे उत्साह से खोदने में लग गया। थोड़ा सुस्ताने के बाद सुनैली ने कहा, बेटा मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि यहाँ नीचे पानी है। और क्योंकि सुनैली बहुत ज्यादा थक चुकी थी तो वो थोड़ा सा रुकती हैं, थोड़ा सा सुस्ताती हैं, आराम करती हैं। फिर वो अपने बेटे से कहती हैं, बेटा मैं ये बात आपसे पूरे विश्वास से कह सकती हूँ कि यहाँ पर पानी जरूर निकलेगा, यहाँ पर पानी है। सब मिलकर अगर खोदेंगे तो जल्दी ही कुआं बन सकता है। और वो कहती हैं, अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो जल्दी ही कुआं बन जाएगा। पर अगर कोई नहीं भी खोदता है तो भी मैं यहाँ खुदाई करती रहूंगी। और वो कहती है, अगर कोई नहीं भी उनका साथ देता है तब भी वो खुदाई करती रहेंगी। अब तो मैं अपने कुएं का पानी पीकर ही मानूंगी। वो कहती है, अब तो मुझे अपने ही कुएं का पानी पीना है, तो खुदाई कर, मैं तेरे लिए रोटी लेकर आती हूँ। वो अपने बेटे से कहती हैं कि तुम खुदाई करो, मैं तुम्हारे लिए रोटी लेकर आती हूँ। ये देखो खुदाई यहाँ पे हो रही है कुएं के लिए। बेटा जोश में खुदाई करता रहा। जो बेटा था उनका वो जोश के मारे खुदाई करता रहा। सुनैली जब रोटी लेकर आई तो उसने देखा कि जवान बेटे ने अच्छी खासी खुदाई कर दी है। उनके बेटे ने बहुत सारी खुदाई कर दी थी। बेटा छाया में बैठकर रोटी खाने लगा तो सुनैली खुद फावड़ा लेकर खुदाई में जुट गई। अब वो सुनैली जो थी वो अपने बेटे के लिए रोटी लेकर आई थी, और जब वो छाया में बैठ कर रोटी खा रहा था तो सुनैली ने फावड़ा उठाया और वो खुद ही खुदाई करने लग गई। सांझ को जब माँ बेटे घर लौट रहे थे तो ढाणी के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। जब वो दोनों खुदाई करके घर लौट रहे थे तो वहां पर रहने वाले लोगों ने, गांव के लोगों ने, ढाणी के लोगों ने उनका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया। दोनों चुपचाप घर को लौट आए। मन ही मन वे दोनों बहुत खुश थे, और मन ही मन वो खुश थे कि वो कुएं को खूब बना लेंगे, कुआं खोद लेंगे। सुबह सवेरे छोटा बेटा सोकर उठा तो उसे घर में माँ नहीं दिखाई दी। घड़ा भी अपनी जगह नहीं था। पास में सोते हुए भाई को उठाकर उसने कहा, भाई साहब माँ शायद ठीक कहती है, खेजड़ा इसलिए हरा भरा रहता है कि उसके नीचे जमीन में पानी है। चलो हम भी माँ के काम में हाथ बटाएं। बड़ा भाई थोड़ी देर बैठा सोचता रहा, फिर बोला, तू ठीक कहता है, चल हम चलकर माँ का हाथ बटाएं। अब जब वो सुबह सुबह जब बच्चे उठते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी माँ घर पर नहीं थी, और जब वो जो उनका पानी का घड़ा था जिसमें वो पानी लेकर आती थी वो भी वहां पर नहीं था। तो जो उनका छोटा बेटा था वो अपने बड़े भाई से कहता है कि भाई साहब शायद माँ ठीक कहती हैं कि वहां पर खेजड़ा के पेड़ के पास पानी है, क्योंकि इसीलिए वो खेजड़ा का पेड़ भी हमेशा हरा भरा रहता है, और हमें भी अपनी माँ का हाथ बटाना चाहिए। खेजड़े के पास बहुत पहुंचकर दोनों माँ के खोदे गड्ढे में उतर गए।
जो माँ गड्ढा खोद रही थी उसमें दोनों बच्चे उतर गए। माँ के हाथ से फावड़ा लेकर दोनों बच्चे जो हैं वो खुदाई करने लगते हैं। तब तक सुनैली का पति भी वहां आ पहुंचा। पति और बेटों को देखकर सुनैली फूली न समाई। उसे विश्वास हो गया कि अब खेजड़े के पास कुआं जरूर खुदेगा। जब उसका पति भी आ गया, उसके सभी बच्चे आ गए, तो वो बहुत ज्यादा खुश हुई और उन्हें ये और ज्यादा विश्वास हो गया कि अब तो वो कुआं जरूर बन जाएगा। दोपहर तक पूरा परिवार कुआं खोदता रहा। राजस्थान का मौसम, अचानक आंधी आ गई और वो सभी दोपहर तक कुएं खोद रहे थे। तभी अचानक से वहां पर आंधी आ जाती है और खोदे हुए गड्ढे में रेत भर जाती है। अब ये सब देखकर डाणी बालों ने सुनहली और उसके परिवार का खूब मजाक उड़ाया और जो वहां पर गांव में रहने वाले लोग थे उन सभी ने सुनहली और उनके परिवार का मजाक उड़ाया। दोनों बेटे उदास हो गए। सुनहली उनके माथे पर हाथ फेरती हुई कहती है, जब ये सब लोग जब उसका मजाक उड़ा रहे थे तो दोनों जो उनके बच्चे थे वो थोड़ा उदास हो जाते हैं। तो सुनैली जो है उनकी माँ, वो उनके माथे पर हाथ फिराती हुई कहती हैं, अब हम दिन में आराम करेंगे और रात को चांद की चांदनी में खुदाई करेंगे। तुम खुदाई करो, मैं मिट्टी फेंकती जाऊंगी। और वो कहती हैं कि अब हम थोड़ा आराम करेंगे और रात में खुदाई करेंगे चांद की रोशनी में, और तुम सभी खुदाई करना, मैं मट्टी फेंकती जाऊंगी। काम फिर आगे बढ़ा। उनकी लगन और विश्वास को देखकर जो ढाणी के लोग थे, ढाणी वाले भी उनकी मदद के लिए आ गए। क्या छोटा क्या बड़ा, सभी काम में जुट गए। अब वहां पर जो उन सभी की लगन को देखकर, उनके विश्वास को देखकर जो गांव के और लोग थे वो भी उनकी मदद में इकट्ठे हो गए। बच्चे बूढ़े सभी उनकी मदद करने लग गए। अब सफलता पास ही दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे गड्ढा गहरा होता गया, मिट्टी ऊपर लाना मुश्किल होने लगा। अब गड्ढा जैसे जैसे गहरा हो गया, मिट्टी को ऊपर लाना और मुश्किल होता चला गया। सुनैली ने तरकीब लगाई, बोली, जैसे कुएं से पानी निकालने के लिए गरारी लगाते हैं, वैसी गरारी यहाँ भी लगा लो। उससे मिट्टी ऊपर खींचना आसान हो जाएगा। जब कुआं काफी गहरा हुआ तो कुएं से मिट्टी निकालना मुश्किल हो गया। तब वो सलाह देती है सबको कि जैसे कुएं से पानी निकालने के लिए हम गरारी लगाते हैं, वैसे ही मिट्टी को निकालने के लिए भी हम यहाँ पर गरारी का उपयोग कर सकते हैं। अब जैसे ही मिट्टी ऊपर आती, बच्चे उसे फेंक आते। जैसे ही मिट्टी ऊपर आती तो सभी बच्चे उसे फेंक देते। जल्दी ही कुएं में गीली मिट्टी निकल आई। गांव में बतासे बटे। लड़के तो खुशी से नाचने ही लगे। अब खुदाई और जल्दी जल्दी होने लगी। एक के बाद दूसरा सोता फूट जो एक के बाद दूसरा स्रोत था वो फूटने लगा पानी का, और सबके देखते देखते ही पानी बाहर हाथ ऊपर चढ़ाया। अब जैसे जैसे गड्ढा गहरा हुआ, सभी के देखते देखते ही जल्दी ही पानी का सोता है वो फूटने लगा, और देखते ही देखते वो कुएं में पानी ऊपर तक आ गया। कुएं से शीतल मीठा पानी निकला। चारों ओर सुनैली की समझदारी और लगन की तारीफ हो रही थी। अब जो गांव वाले सुनैली का मजाक उड़ा रहे थे, उस पर हंस रहे थे, वो सभी अब सुनैली की तारीफ करने लगे, उसकी लगन की, उसकी मेहनत की, उसकी विश्वास की तारीफ करने लगे। खुद उसका मन कर रहा था कि वह पानी में खूब खूब नहाए। वो भी, उसका भी मन ऐसा खुशी से हो रहा था कि वो भी इस ठंडे पानी में खूब नहाए। अपनी जय जयकार सुनकर उसकी आंखें भर आईं। अपनी तारीफ सुनकर, अपनी जयकार सुनकर जो सुनैली थी उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, भाई लोगों, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ये एक मुहावरा है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसका मतलब है कि अकेला कोई व्यक्ति किसी काम को नहीं कर सकता। अगर आप मेरा साथ नहीं देते या अगर आप सभी हमारे साथ नहीं आते तो मैं अकेली भला क्या कर पाती। वो कहती है, अगर आप सभी हमारा साथ नहीं देते, आप सभी हमारे साथ नहीं आते, तो हम अकेले क्या कर पाते। गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति ने कहा, जो उस गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था, सबसे बूढ़ा व्यक्ति, उसने कहा, या तो
थारी हिम्मत है, वो कहते हैं या तो तारी हिम्मत है यानी कि आपकी हिम्मत का परिणाम है। बींदड़ी सा, वो कहते हैं बींदड़ी सा ये तो आपकी हिम्मत का परिणाम है। और उदेरे तो बिल खोते ही रहते हैं, कहते हैं कुदेरे तो बिल खोते ही रहते हैं, ये आपकी हिम्मत का परिणाम है, ये आपकी हिम्मत का रिजल्ट है। खेजड़े भी राजस्थान में उगते ही हैं, कहते हैं खेजड़े भी राजस्थान में हर जगह उगी जाते हैं, पर अपने असली बरस की, कहते हैं अपने 80 बरस की, यानी कि उनकी जो 80 साल की उम्र थी, कहते हैं हमारे 80 साल की उम्र में, 80 साल के जीवन में, हमारे 80 बरस के जीवन में मैंने किसी को ऐसा सोचते नहीं देखा। वो कहते हैं कि जो है खेजड़े के पेड़ भी राजस्थान में हर जगह उग जाते हैं, और ये जो पक्षी जो जानवर हैं वो हर जगह बिल भी बनाते रहते हैं, बिल भी खोद ही देते हैं, लेकिन अपनी इतनी उम्र में कभी किसी को हमने ऐसा सोचते हुए नहीं देखा कि यहाँ पानी हो सकता है और हम कुआं खोद सकते हैं, ऐसा सोचते नहीं देखा। कहते हैं सुनहली ने खोदे कुएं में पानी कभी खत्म नहीं होता है, कहते हैं जो सुनहली ने कुआं खोदा था उसमें कभी भी पानी खत्म नहीं होता, और लोग आज भी उसे सुनहली के कुएं के नाम से जानते हैं। सुनहली का कुआं कहते हैं उसे, आज भी सुनहली के कुएं के नाम से जाना जाता है। तो ये एक कहानी थी आत्मविश्वास की, हिम्मत की। कहते हैं हिम्मत से, आत्मविश्वास से अगर आप विश्वास करें तो कुछ भी संभव हो सकता है। तो ये एक छोटी सी कहानी थी, आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। और इसका सेकंड पार्ट आप इसके क्वेश्चन आंसर के देखिएगा, हम इसके सेकंड पार्ट में क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप किस सब्जेक्ट के वीडियो देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। अगर आप इंग्लिश की या किसी और सब्जेक्ट के वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट चेक करिएगा, वहाँ पर आपको जो है आपको इंग्लिश की वीडियो मिल जाएंगे। RBSC की न्यू बुक के नाम से आपको क्लास वाइज मिल जाएंगे, तो उनको आप चेक कर लीजिएगा, विद क्वेश्चन आंसर आपको सभी मिलेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।